जेसीबी द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पोस्टर भी अभी हटाया गया। निगम जब्ती कर रही है, लोगों की भीड़ है, यहाँ भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस का अमला आप देख सकते हैं, एक दो तीन जेसीबी लगातार यहाँ लगी हुई है और पुलिस की और निगम की गाड़ी भी है। देखिए, काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी कि गदा चौक से लेकर के सुपेला चौक तक की जो सड़क है उस पे अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण करके और अवैध रूप से दुकानों को लगाया जा रहा है। ठेले टपरे और खोमचे बिल्कुल सड़क पे आ जा रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। आम लोगों को इससे काफ़ी असुविधा हो रही थी। एम्बुलेंस तक की गाड़ियां यहाँ पे नहीं निकल पा रही थी। परेशानी तो होती, क्योंकि लगा हुआ वार्ड मेरा, हमारे महेश भाई भी खड़े हैं। दिक्कत तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेरोजगार हैं इनका भी ध्यान शासन को रखना पड़ेगा। ठीक है, कार्रवाई की बहुत स्वागत है इस कार्रवाई का, लेकिन आने वाले समय में उन बेरोजगारों का भी इनको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जाएंगे कहाँ। अगर कोई व्यापारी डामरीकरण रोड तक अगर आ जाता है तो वो गलत है। उनको अपने दुकान के आसपास ही व्यापार करना चाहिए। दुकान में ग्राहक भी आए और पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी है। रोड के किनारे पार्किंग है, लेकिन उसमें पार्किंग की जगह में दुकानदार आ जाता है और रोड में पार्किंग बन जाता है। इस कारण से ये कार्रवाई हो रही है। तस्वीरों में आप बल देख रहे हैं, बल डिप्लॉयड हुआ है गदा चौक में सुपेला के। आपको पता ही होगा, संडे को लगता है यहाँ एक मार्केट जिसमें काफ़ी भीड़ होती है और कई बार इमरजेंसी में यहाँ से एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड निकलने में भी तकलीफ होती है। तो पुलिस और भिलाई नगर निगम की टीम ने यहाँ पर मिलकर एक कार्रवाई की है और अब पुलिस का बल देख सकते हैं, निगम के भी लोग मौजूद हैं और साथ ही यहाँ ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। और कल रात को यहाँ फ्लैग मार्च निकाला गया था, जहाँ 200 बल द्वारा ये घोषणा किया गया था कि कल कार्रवाई होगी। जहाँ भी किसी का अगर एंक्रोचमेंट है तो उसे पीछे हटा लिया जाए। यहाँ से घड़ी चौक तक लगातार कार्रवाई हो रही है। सामने भी जेसीबी और आप ट्रक देख सकते हैं, डंपर, जितने भी अतिक्रमण थे उसको तोड़कर सामान जब्ती में लिया जा रहा है। पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है। खुद एसएसपी विजय अग्रवाल पहुंचे हुए मौके पर और पुलिस की टीम है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी मौजूद है, सर से बात करते हैं। सर, कल आप लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला रात को और आज सुबह से कार्रवाई हो रही है। देखिए, काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी कि गदा चौक से लेकर के सुपेला चौक तक की जो सड़क है उस पे अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण करके और अवैध रूप से दुकानों को लगाया जा रहा है। ठेले टपरे और खोमचे बिल्कुल सड़क पे आ जा रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। आम लोगों को इससे काफ़ी असुविधा हो रही थी। एम्बुलेंस तक की गाड़ियां यहाँ पे नहीं निकल पा रही थी। इसको लेकर के कई आम जनता से भी शिकायतें प्राप्त हुई थी। उसके आलोक में नगर निगम के अमले के साथ विगत 2-3 दिनों से जो व्यापारी हैं उनकी मीटिंग ली गई, उनको समझाइश दी गई है। साथ ही जो ठेले और खोमचे वाले हैं उनको बताया गया है कि किसी भी सूरत में यातायात बाधित ना हो। खासकर संडे मार्केट में संडे के दिन पूरी सड़क यहाँ पे ब्लॉक करके और दुकानें लगाई जाती थी जी। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापारियों की मीटिंग ली गई, उनको समझाइश दी गई। साथ ही कल रात को फ्लैग मार्च भी निकाला गया था और लोगों को ये बताया गया था कि यदि आप नियमों का पालन करें, पालन करने के साथ ही जो भी यातायात बाधित होता है वो किसी भी सूरत में बाधित नहीं होना चाहिए। और जो भी निर्धारित जगह है, निर्धारित जगह के आगे निकाल करके आप सड़क बाधित करते हुए किसी भी सूरत में अपनी दुकान में सामान को नहीं निकालेंगे। कितने की संख्या में सर आज बल आई है, कितने टीआई आए हैं, कितने राजपत्रित अधिकारी और रात को किस प्रकार से कितने बल था? देखिए, कुल मिलाकर के लगभग 150 के आसपास का बल डिप्लॉयड किया गया है। राजपत्रित अधिकारी हैं, मैं स्वयं साथ में हूँ, एडिसन साहब भी हैं और लगभग हमारे सब डिवीजन के 4 टीआई हैं, रिजर्व इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी लाइन है और नगर निगम का लगभग 100 के ऊपर का अमला है। नगर निगम की पूरी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे जो चीज़ों को व्यवस्थित कर रही हैं। किसी प्रकार की आपत्ति या नाखुश ऐसा व्यापारी दिखे अभी आप लोगों को? कुछ विवाद की स्थिति बनी? नहीं, व्यापारियों का काफ़ी सहयोग रहा है। जितने व्यापारी हैं जिनके दुकानें हैं यहाँ पे, उनसे पहले ही मीटिंग लिया जा करके और उनको समझाइश दी गई थी। सभी व्यापारियों ने एक राय होकर के इस बात पे सहमति व्यक्त की थी कि हम संडे मार्केट के दिन अपनी दुकान के आगे जो भी सामान है हमारा वो हम नहीं निकालेंगे और साथ ही अपनी दुकानों के सामने जो अव्यवस्थित रूप से ठेले और खोमचे लगते हैं उनको हम अलाउ नहीं करेंगे। एक अंतिम चीज़ सर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, कई बार भीड़ लगता है, तो निगम और आप लोगों के द्वारा क्या ये पहल रहेगा कि ऐसा ना हो, कुछ मार्किंग वगैरह? देखिए, कल शाम को 4 बजे के आसपास जो जगह है नगर निगम के टीम के द्वारा जो दुकान है, दुकान के सामने से मार्किंग कर उनको ये बता दिया गया था कि ये मार्किंग के आगे आपको किसी भी प्रकार का सामान नहीं रखना है
आपका सामान दुकान के अंदर रहे और जो मार्किंग है उसके अंदर रहे। तो सभी अभी तक सभी व्यापारियों ने उसका पालन किया है और उम्मीद है वो देर तक उसका पालन करेंगे ताकि स्थिति जो है वो अच्छी रहे और यातायात में किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना हो। ठीक, शुक्रिया सर। तो ये भिलाई नगर से एसपी सत्यप्रकाश तिवारी थे जिन्होंने बताया कि कार्रवाई हो रही क्योंकि लगातार शिकायत मिल रही थी और भैया मौजूद है। जी बताइए, कार्रवाई हुई है? देखिए, जो जनता की मांग है और कुछ व्यापारी जैसे कि शासन से मांग किए थे कि रोड में बहुत ज़्यादा आवागमन होता है लोगों को और बहुत परेशानी है। परेशानी तो होती क्योंकि लगा हुआ वार्ड मेरा, हमारे महेश भाई भी खड़े हैं, दिक्कत तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेरोजगार हैं इनका भी ध्यान शासन को रखना पड़ेगा। ठीक है, कार्रवाई की बहुत स्वागत है इस कार्रवाई का, लेकिन आने वाले समय में उन बेरोजगारों का भी इनको ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये जाएंगे कहाँ। सही बात। हमारे साथ दुर्ग एसडीएम हिदेश पिस्दा भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि कार्रवाई हुई है। जी एसडीएम सर, आज कार्रवाई हुई है, लगातार शिकायत मिल रही थी, किस प्रकार से कार्रवाई हुई और आगे कैसे पहल रहेगा जिला प्रशासन का कि इस प्रकार की स्थिति ना बने? नहीं, इसमें जो ये सुपेला चौक से गदा चौक तक जो लगातार जो संडे मार्केट में जो अस्थायी दुकानें जो कई बार जो यहाँ रोड तक इन लोग जो अतिक्रमण कर लेते हैं उस पर अभी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और क्योंकि क्या होता है, जब रोड तक कोई पूरी दुकानें जब लगा लेते हैं तो कई यातायात पूरा का पूरा बाधित हो जाता है, जिसके कारण कई बार दुर्घटना कारित होती है और कई बार असामान्य अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस बार बाकायदा व्यापारियों का भी हमारे साथ में साथ है और उनको भी सूचना कल से ही हम लोगों ने बैठक दे दी गई थी कि भाई एक मार्किंग कर दी गई, उसके आगे अगर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाएगा तो करी, और उन लोगों ने भी सहमति दी है। और अस्थायी दुकानों पर इस तरह से अगर रोड में कभी भी भविष्य में भी लगाया जाता है तो कार्रवाई लगातार किया जाएगा। सर कई बार कार्रवाई हुई है पर इस बार शांतिपूर्वक हो रहा है, क्या देखते हैं कि क्या प्लानिंग आप लोग की बढ़िया थी? नहीं, प्लानिंग तो हम लोग ने काफ़ी दिनों से हम लोग ने इस चीज़ पे हमने विचार विमर्श करके ही चल रहा है और इस बार ये हुआ है कि शांतिपूर्वक होने का कारण भी यही है कि व्यापारियों के साथ में पूर्व में ही बैठक ले ली गई थी और उनकी सहमति भी प्रदान कर दी गई थी, तो इसके कारण अभी पूरा शांतिपूर्वक चल रहा है। बिल्कुल, हाँ, शुक्रिया सर। जी। तो ये एसडीएम हितेश पिस्दा जी थे और बात कर लेते हैं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी कार्यकाल था, लगातार शिकायत मिलती रही होगी, आज कार्रवाई हुई है, क्या लगता है आगे फिर वैसी स्थिति नहीं बनेगी? पूर्व में भी शिकायत किए थे तो उसमें भी कार्रवाई हुई थी, अभी भी शिकायत के बाद कार्रवाई हो गई है और ये इस तरह लगातार कार्रवाई होते रहना चाहिए, जिसमें अगर कोई व्यापारी डामरीकरण रोड तक अगर आ जाता है तो वो गलत है। उनको अपने दुकान के आसपास ही व्यापार करना चाहिए, दुकान में ग्राहक भी आए और पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी है। रोड के किनारे पार्किंग है लेकिन उसमें पार्किंग की जगह में दुकानदार आ जाता है और रोड में पार्किंग बन जाता है, इस कारण से ये कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई को लेकर कहना है, आगे भी लोगों से बात करेंगे कि कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं और जहाँ कार्रवाई हो रही है वहाँ की भी तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। जेसीबी द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, पोस्टर भी अभी हटाया गया, निगम जब्ती कर रही है, लोगों की भीड़ है, यहाँ भी कार्रवाई हो रही है, पुलिस का अमला आप देख सकते हैं, एक दो तीन जेसीबी लगातार यहाँ लगी हुई है और पुलिस की और निगम की गाड़ी भी है और साथ ही यहाँ लगातार हटाया जा रहा है। मार्किंग में आपको दिखाता हूँ, मार्किंग अगर यहाँ किया गया होगा तो यहाँ मार्किंग किया गया है वाइट कलर का और ये दुकान के ऊपर ही कर दिया गया है और कहा गया है कि इस मार्किंग के आगे दुकान को नहीं बढ़ाना है और दुकान के ऊपर है और ये जो स्पेस है ये खाली स्पेस और फुटपाथ का जो एरिया है उसको पार्किंग के लिए इस्तेमाल करना है ताकि यहाँ पर भीड़ भाड़ जैसी हालत ना बने और रोड पर दुकान ना लगे, रोड पर गाड़ी ना खड़ा रहे, तो इस कारण से जो भीड़ लगता है वो नहीं लगेगा। और रात को भी फ्लैग मार्च निकला था और सुपेला मार्केट, जब भी बात की जाती है आगे चलते हैं, वहाँ पे भीड़ है कुछ, सुपेला मार्केट की जब भी बात की जाती है तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहता है जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए, क्योंकि हमेशा यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि यहाँ पर जाम हो जाता है और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए कि सुपेला के टीआई विजय यादव मौके पर मौजूद हैं और वो संभाल रहे हैं। एसएसपी से सब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 200 का बल डिप्लॉयड है और सुपेला थाना में भी 50 लोगों का बल शाम तक रहेगा। अभी देखिए कितना स्पेशियस लग रहा है, दुकान पीछे है, सामने पार्किंग का जगह है, किसी को व्यापार से यहाँ परेशानी नहीं है, पर व्यापार के कारण जो सामने रोड में गाड़ियाँ लगती है, दुकानें लगती हैं, कहीं ना कहीं दुकान है आपका भी यहाँ, दुकान है यहाँ, दुकान है आपका यहाँ। हाँ। क्या सोचते हैं कार्रवाई को लेकर, आप लोग को क्या पक्ष है? ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। जो ठेला वाला रोड पे लगता है बंद होना चाहिए, व्यवधित होता है। हाँ, प्रशासन तो अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आप लोग भी थोड़ा परेशान थे कि सामने से लगाते थे? बिल्कुल प्रशासन के साथ ही हैं, प्रशासन के साथ रहना ही पड़ेगा। तो सामने लगाते थे उन लोग से आप भी परेशान थे क्या? सब परेशान हैं, वो लोग मानते नहीं है ना, बोलने से मानते ही नहीं। बाहर से आते हैं? बाहर से आते हैं, वो सब पावर हाउस से आते हैं, यहाँ के नहीं हैं। ऐसा? हाँ, तो उनको रोकने के लिए आप लोग कभी नहीं प्रशासन के पास गए? वो सब झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। हाँ, मारपीट करने के लिए उतारू मारपीट करते हैं। हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। क्या दुकान है?
मैं फल ठेला लगाता हूँ, मैं सुपेले में रहता हूँ, यहीं लगाता हूँ। तो हम लोग के जो पट्टी है ना, वाइट पट्टी के अंदर रहते हैं, लेकिन वो लोग आ जाएंगे तो वो लोग पट्टी के ऊपर रहेंगे। अब ज़्यादा उन लोग से बहस करो तो मारपीट करने पर तैयार हो ऐसा जाते हुआ हैं। है कि पूरा जो रोड ब्लॉक है तो कोई हादसा हो गया तो एम्बुलेंस से नहीं, ऐसा निकल तो आज तक नहीं हुआ है, लेकिन दिक्कत वही होता है कि हम पीछे हैं तो सारा दुनिया लगाओ, रोड खाली रहेगा, जनता को परेशानी नहीं होगा, सब अच्छा चलेगा, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। टंकी का निर्माण हो रहा है, आप देख सकते हैं, और वहीं पर यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस और निगम की टीम मौजूद है और यहाँ पर जो सामान है वो जब्ती बनाया जा रहा है निगम की गाड़ी में। और यहाँ लगातार बहस की भी स्थिति उत्पन्न हुई थी, पर पुलिस ने और प्रशासन की टीम ने बातचीत किया और अब यहाँ पर खाली कराया जा रहा है, क्योंकि रोड आवागमन बाधित किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि छोटा लकड़ी का सामान जो है, दरवाजा है, पट्टा है, वो सब जब्त किया जा रहा है। कुछ सामान जो है वो लोग ले जा पा रहे हैं तो वो अपने पास ले जा रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ मौजूद है और लगातार कार्रवाई चल रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो है बहस की स्थिति भी बन रही थी, पाइप वगैरह सब है, टंकी बन रहा है, पर एक तरीके से बताया जा रहा है कि कार्रवाई सब पर होगी। और के साथ ही सवाल ये उठ रहा है कि कई लोगों का कहना है कि यहाँ शराब भट्टी है पास में, उसको लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है, खराब रोड को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है, और ये कार्रवाई हो रही है। पर ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जब भी ऐसी कार्रवाई होती है तो यहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। पर पहली बार है कि विवाद की स्थिति नहीं बनी है। रात को यहाँ पर 100 से 150 लोगों ने, पुलिस वालों ने यहाँ पर वो किया, फ्लैग मार्च किया, जिसके बाद यहाँ पर शांति व्यवस्था है और साथ ही लगातार बातचीत किया जा रहा था व्यापारियों से। और उन्होंने भी इस चीज़ को पूरा उन्होंने समर्थन किया है कि कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि लोग बाहर से आ जाते हैं और उनको कोई समझा नहीं पाता है।